हैं बेसिक्स एंड सक्सेसफुल प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसा हम और आप जानते हैं, हर खेल का कुछ ना कुछ नियम होता है। क्रिकेट खेलने का एक अलग नियम है और फुटबॉल खेलने का एक अलग नियम है। बॉल दोनों में ही है, फुटबॉल में भी बॉल है और क्रिकेट में भी बॉल है। लेकिन अगर फुटबॉल में हाथ लग जाए तो क्या हो जाता है? हैंडबॉल हो जाता है। और क्रिकेट में अगर पैर पर लग जाए तो एलबीडब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, यहां पर भी कुछ छोटे छोटे नियम हैं, बेसिक्स हैं। लेकिन गलतियां क्या होती है, हम बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो आज अपने प्रेजेंटेशन में आपसे आज बात करेंगे 7 बेसिक्स के बाद हम इस कैसे रोल मॉडल बन पाए अपने टीम का बिजनेस के अंदर। उसके लिए हम कुछ कोर स्टेप्स की बात करेंगे। आज इस प्रेजेंटेशन में 11 कोर स्टेप पर चर्चा करेंगे और साथ में हम चर्चा करेंगे कुछ कार्डिनल रूल कि जो भी सफलता जिस ऊंचाई पर हम पहुंचे हैं वहां पर हम कैसे बने रहें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऊंचाइयां तो मिल जाती है लेकिन हम फिर वहां से उस ऊंचाई में मेंटेन नहीं रह पाते। इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे, बेसिक्स के ऊपर और जो कार्डिनल रूल है इस प्रिंसिपल के ऊपर में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन को लेके। सबसे पहले देख रहे हैं जो हमारा पहला स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें लिखा क्या हुआ है? एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें एक बच्चा एक ट्रॉली में बैठा है और उसके मम्मी पापा उसे लेकर जा रहे हैं आगे और उस ट्रॉली में कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, ये जो उसके मम्मी पापा कौन है और वो बच्चा कौन है? ये दोनों, उसके मम्मी पापा ने वहां से सामान खरीदा तो डेफिनेटली वो उस दुकान के कस्टमर हुए और वो जो बच्चा घर में जाएगा उसे खाएगा तो कौन बन जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा। ये जो पेरेंट्स हैं, इनके भी पेरेंट्स घर में बैठे होंगे, ये सामान अगर इनके पेरेंट्स है वो भी खाएंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे? कंज्यूमर बन जाएंगे। तो आज अगर हम देखें तो दुनिया, इस पृथ्वी में रहने वाले लगभग हर लोग ही कंज्यूमर हैं। तो कंजम्पशन के ऊपर में आज बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा नेटवर्क है। हम और आप भी किसी न किसी के नेटवर्क में शामिल हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, किसी के मोबाइल में एयरटेल का सिम लगा होगा, किसी के मोबाइल में जियो लगा होगा। तो जब भी हम फोन करते हैं किसी के पास तो क्या होता है? वहां मीटर ऑन हो जाता है। और मान के चलिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उस फैक्ट एंड फिगर पर नहीं जाते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी के पास 1 करोड़ ही यूजर हैं या कंज्यूमर हैं और कस्टमर हैं उसके प्रोडक्ट का, और 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ से सिर्फ 100 रुपया कमाता है वो व्यक्ति, तो उसके लिए कितना पैसा हो गया? बहुत बड़ा पैसा हो गया। ठीक है, तो एक कंजम्पशन, तो हमें भी क्या करना है इस बिजनेस में? अपने लोगों को एजुकेट करना है, कंज्यूमर मार्केट के विषय में लोगों को फोकस करना है, टारगेट करना है कंज्यूमर मार्केट को कि हर व्यक्ति हमारा कंज्यूमर बन सकता है। ठीक है, इस चीज के बारे में हमें लोगों को एजुकेशन देना है, एजुकेट करना है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के अंदर में कंज्यूमर बेस्ड टीम डेवलप करें और जो हमारा टीम है वो भी कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के अंदर में कंज्यूमर लोगों को लाए और कैसे उसे सिस्टम को सिखाए और कैसे अपने सिस्टम को डुप्लीकेट करे। इसके ऊपर में बात करेंगे क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट एजुकेशन किसी भी फील्ड में, आज तेंदुलकर था, आज कोहली हैं, आज धोनी है, तो उसके पीछे क्या है? उस फील्ड का एक एजुकेशन और उनका निरंतर प्रयास। तो आइए कुछ एक छोटा सा स्टोरी देखते हैं। तो हमारा बिजनेस कैसा है? हमारा बिजनेस कुछ इस नारियल के जैसा है, जो बहुत लोग आ तो जाते हैं हमारे सिस्टम में लेकिन समझ नहीं पाते कि है क्या, इसके अंदर में क्या है। ठीक है, तो एक स्टोरी से समझते हैं। एक गांव था और गांव में 2 भाई रहते थे। एक भाई का नाम था चंगू और दूसरे भाई का नाम था मंगू। चंगू मंगू बेरोजगार थे, कुछ करते नहीं थे। तो उनको गांव वाले ने सजेशन दिया कि चंगू मंगू, तुम लोग दोनों ऐसा क्यों नहीं करते कि शहर जाते और शहर जाकर कुछ काम अपने लिए ढूंढते। तो चंगू मंगू को बार बार ऐसा बोला जाता था। एक दिन चंगू मंगू को लगा, हाँ दोनों भाई मिलकर शहर चलते हैं। तो दोनों भाई शहर की ओर निकले, इधर घूमे उधर घूमे, चारों तरफ घूमते घूमते उन्हें एक दुकान में बहुत भीड़ नजर आया। तो उस दुकान के पास चंगू गया और चंगू जाकर उनसे पूछा कि एक क्या सामान बिक रहा है? तो उस दुकान वाले ने बोला, खाने का सामान है। तो बोला, एक हमें भी दे दो। तो उसने पूछा कितने का है? तो चंगू मंगू ने बोला, 100 रुपए का है। तो उस दुकान वाले ने बोला, खाने का सामान है? तो बोला, एक हमें भी दे दो। तो उसने पूछा कितने का है? तो चंगू मंगू ने बोला, 100 रुपए का है। तो उसने पूछा कितने का है?
दुकानदार ने बताया 50 रुपए का है, तो चंगू को एक सामान दे दिया। चंगू लेकर आया तो उसके भाई ने भी बोला कि एक हमें भी चाहिए। तो उसके बाद चंगू दुकान में गया और एक और वहां से लेके आ गया खाने का सामान। दोनों लेकर खेलते कूदते घर वापस आए और घर वापस आकर उसे खाने का प्रयास करने लगे। चंगू जैसे उसे खाने लगा तो धीरे धीरे चंगू का दांत हिलने लग गया, दांत टूट गया। मंगू का भी वही हाल हुआ। दोनों बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हुए कि वो दुकान वाले ने तो बेवकूफ बना दिया, 50-50 100 रुपए भी ले लिया और बेवकूफ बना दिया। ये पत्थर है, लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। कोई बात नहीं, दूसरे दिन दोनों फिर शहर की ओर वापस गए। दुकान वाले के पास पहुंचे। दुकान वाले को बोले कि भाई साहब, आपने तो हम दोनों भाइयों को बेवकूफ बना दिया। आपने बोला खाने का चीज है और ये तो पत्थर है। दुकान वाले ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं नहीं, उस समय मैं आपको बता नहीं पाया था, दुकान में भीड़ बहुत ज्यादा है। इसे खाने का तरीका ऐसा है, इसे पहले छीला जाता है, छीलने के बाद इसको तोड़ा जाता है। फिर उसने तोड़ा और उसके अंदर से जो पानी निकला चंगू मंगू को पिलाया। चंगू मंगू बहुत प्रसन्न हो गए। चंगू मंगू प्रसन्न होने के बाद उसके अंदर से जो नारियल निकला उसे भी चंगू मंगू को खिलाया। अब तो चंगू मंगू का खुशी का ठिकाना नहीं था। और चंगू मंगू ने क्या किया कि बहुत अच्छा लगा। फिर चंगू मंगू शहर से कुछ नारियल अपने गांव लेकर आने लग गए और अगल बगल के लोग चंगू मंगू से नारियल खरीदने लग गए, क्योंकि चंगू ने उस नारियल के विषय में, उसे कैसे तोड़ा जाता है, छीला जाता है, और भी एजुकेशन लिया। फिर चंगू मंगू ने उसे मिठाई कैसे बनता है ये सीख लिया और धीरे धीरे उस गांव में चंगू मंगू ने एक मिठाई का भी दुकान खोल लिया और नारियल के वैरायटी ऑफ मिठाई बनाकर। कहानी का मोरल स्टोरी क्या था जो मैं बताना चाह रहा था इस प्रेजेंटेशन में, इस कहानी को, कि हमारा बिजनेस में भी बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन बिना सिस्टम के, बिना नॉलेज के, उसी प्रकार से अपना दांत तोड़कर इस सिस्टम से, इतने अच्छे सिस्टम से वो बाहर चले जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जो भी कंज्यूमर हमारे साथ इस सिस्टम में आ रहे हैं, हमें उन्हें एजुकेट करना है, उन्हें बताना है कि हम और आप कौन हैं। हम और आप कंज्यूमर असिस्टेंट हैं, ठीक है। जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उसके बॉस नहीं है, उसके हम और आप असिस्टेंट हैं। उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देना है हमें उनके बारे में कि वी ऑल आर कंज्यूमर्स। दो प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, एक होते हैं रेगुलर कंज्यूमर एंड दूसरा होता है वाइज कंज्यूमर, बुद्धिमान उपभोक्ता। अजय रेगुलर कंज्यूमर को हमने समझने के लिए समझते हैं कि जिस दिन से आपने जन्म लिया है, घर में कुछ ना कुछ चीजें को खरीद के ला रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, अपने मोहल्ले की दुकान में जाते हैं, चाय, कॉफी, बिस्किट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो रेगुलर कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर कोई सामान को बनाता है, आप जानते हैं, मैं सिर्फ बेसिक की बात है इसलिए इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं। एज ए मैन्युफैक्चरर कोई सामान को बनाता है, डायरेक्ट हम तक तो पहुंचता नहीं है। एक वहां पर सिस्टम रन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रन करता है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट में जाता है, उसके लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर सीएनएफ एजेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर एंड फाइनली लास्ट यूजर कस्टमर के पास आता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो प्रोडक्ट होता है वही होता है। एक ही संभावना बनती है, क्योंकि बहुत सारे हाथों के बीच में गया है तो नकली बनने की संभावना बन सकती है। लेकिन मालिक ने बनाया, उसे 30% ग्रोथ पर अपने 30% प्रॉफिट लेके अलग हो गया, मार्केट में छोड़ा, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है, सीएनएफ है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, शॉपकीपर है, डेफिनेटली ये भी कुछ ना कुछ उस बीच का पैसे ले रहे होंगे, तो उसे भी कुछ पैसे चाहिए होगा। तो ये 70 रुपया इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये 70 रुपया नहीं है, ये 700 रुपया नहीं है, ये 7 लाख रुपया नहीं है, ये 7 करोड़ रुपया नहीं है, ये अरबों रुपया है। तो हुआ क्या आगे? अब जो छोटे छोटे दुकानदार थे, ये जब बीच का प्रॉफिट देखा गया कि बीच का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिन है, तो इसमें बड़े बड़े टाइकून भी आ गए, बड़ा हॉल आ गया, बिग बाजार आ गया, जहां एक ही जगह पर हर तरह की वैरायटी आप लेकर जाइए और जो मन करे वहां से खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर 70% बीच का मार्जिन है, ठीक है। अमेज़न आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बीच में बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन एज ए कस्टमर हमें आपको क्या मिला? डेफिनेटली मिला, हमें वो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट खाने को मिला। लेकिन क्या उस प्रोडक्ट का कोई राइट मिला? क्या उसे बेचने का राइट मिला? नहीं मिला। हाँ, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हमने खरीदे तो हमने डेफिनेटली अपने दोस्त मित्रों को बताया, कुछ अच्छा गाड़ी खरीदा तो हमने लोगों से शेयर किया, ठीक है। तो हमें आपको क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट में कौन आए?
शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धोनी, कोहली, देखिए सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। क्यों इन्हें लिया गया? क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं। जब इनके हाथ में वो चीज को देखते हैं, भले ही वो ना खाते हों उस चीज को, भले ही वो जो फोटो देख रहे हैं उसको न पीते हों, ठीक है, लेकिन उनके फैन फॉलोअर्स क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो उनको पता है कि वो हाथ में पकड़ेंगे तो बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंज्यूमर बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें भी अगर एक वाइज कंज्यूमर बनना है तो एक डिसीजन लेना है कि हमें अपने ब्रांड को चेंज करना है, ठीक है। किससे चेंज करना है? डीएक्सन के प्रोडक्ट से चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि सबसे पहले आप डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के विषय में जानते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री के विषय में जानते हैं, हमारा प्रोडक्ट कितना उम्दा है ये आप जानते हैं, वो तो बेनिफिट मिलेगा ही, स्वास्थ्य बेनिफिट। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये बीच का 70%, वो जो पैसा वहां बटता था, यहां आप देख रहे होंगे बीच में कोई नहीं है, पूरा मैदान खाली है इस 70% का। हाँ, बीच में सिर्फ एक स्टॉकिस्ट आते हैं हमारे क्षेत्र में जहां हमें आपको सर्विस प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर हम अगर एक बुद्धिमान ग्राहक बनने का निर्णय लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम लिंगजिया स्पाइस टी पिएंगे, इसके विषय में हमने सुना है, जानता है, हम एजुकेटेड हैं, तो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, अगर आज किसी को गुटखा पान इस तरह की बहुत चीजों की लत पड़ गई है और उसके अल्टरनेट में अगर हम उसको लेते हैं तो हो सकता है कि वो गंदी, अगर हमारा थोड़ा दृढ़ संकल्प है, हमें दृढ़ विश्वास भी है, तो हो सकता है कि वो गंदी आदत भी चली जाए। स्पिरुलिना, थकान कमजोरी का सोचिए मार्केट कितना बड़ा है, कितना बड़ा। हर घर में बच्चे थके हुए हैं, जवान थके हुए हैं, बुजुर्ग थके हुए हैं, महिलाओं में खून की कमी है, कितना बड़ा मार्केट है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें दोनों चीज का बेनिफिट मिलता है। एक तो जितना बड़ा हम टीम बनाएंगे, क्योंकि एज ए कंज्यूमर सिर्फ हमें इस प्रोडक्ट को खाने का राइट नहीं है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धोनी के तरह इसके विषय में प्रचार करने का भी पूरा का पूरा राइट है। हमें आपको पूरा का पूरा राइट है, अपना टीम डेवलप करने का राइट है, हमें आपको पूरा राइट है अपने टीम को एजुकेट करने का, आपको पूरा राइट है अपने टीम को डुप्लीकेट करने का। तो इस प्रकार से हम अगर एक बुद्धिमान ग्राहक बनने का निर्णय लेते हैं तो हमारी आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाता है। आज एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों का आज आप सक्सेस स्टोरी जानते हैं जो इस इंडस्ट्री में एक एज ए कंज्यूमर आए थे, एक बुद्धिमान उपभोक्ता बने थे। वो 70% उन्हें बीच का 700 रुपया नहीं, 7 करोड़ रुपया नहीं, 7 अरब रुपया दिखा था। और वो जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? आपके नेटवर्क के बीच में। अब आती है करना क्या है। टेल द पीपुल हाउ गुड डीएक्सन, हमें स्टोरी बताना है। द मोर पीपुल यू टेल अ स्टोरी अबाउट डीएक्सन, द मोर पीपुल विल ज्वाइन, द मोर मनी। हमारा काम है यहां पर लोगों को कहानी बताना। किसके विषय में? कि हमारा डीएक्सन कितना अच्छा है, हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अगर हम बुद्धिमान ग्राहक बन जाते हैं तो खाली समय में जो हमारा फ्री टाइम है, जो वेस्टेज आवर है, जिस समय हम 3 मंत्री 3 प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, उस समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। कहानी हम अगर बताते चले जाते हैं। एक और अच्छी चीज है कि मान के चलिए आप ऊपर हैं, आपने कुछ लोगों को कहानी बताया, फिर आपने कुछ कहानी बताया और आप कहानी बताना बंद कर दिए। लेकिन कोई व्यक्ति आज है, हो सकता है मीटिंग सुन रहा हो बैठकर अपने घर में, और उसने आज संकल्प लिया कि नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कहानी के विषय में बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं यू ए बी सी, और ये सी आकर बहुत ज्यादा लोगों को कहानी बताया, तो ज्यादा पैसा ए कमाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान है वो फेयर मार्केटिंग प्लान है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये आपके टीम में है, आपने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया था या आपके ग्रुप ने करवाया था। अब कहानी बताते समय ध्यान क्या रखना है? बी श्योर दे विल रजिस्टर अंडर योर ग्रुप सो दैट द कंपनी विल नो whom to give the bonus। हमें ध्यान यही रखना है कि जो भी व्यक्ति को हम कहानी बता रहे हैं, सिर्फ कहानी बता बता के उसे नहीं छोड़ दे, उसे एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर भी बनाए। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, जैसा हम और आप जानते हैं कि ये बिजनेस नकल का है, ये बिजनेस अकल का नहीं है। हमें क्या करना है? बिजनेस में नकल करना है, क्योंकि जितना ही अच्छा हम इस बिजनेस में नकल करेंगे उतना ही अच्छा हमारा टीम, हमारा ग्रुप भी नकल करेगा। क्योंकि ये बिजनेस
बोलने से नहीं चलता। आप कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो डुप्लीकेट नहीं होता। इससे बड़ा सत्य और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आप करते हैं वो डुप्लीकेट होता है। तो इस बिजनेस का गुड न्यूज ये है कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और इस बिजनेस का बैड न्यूज यही है कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जब हम और आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो हम और आप एक कांच के महल में रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे जब आप यहां पर सफल होने लगते हैं तो आपको बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे, आपका हर कदम फूक फूक कर रखना है, हर कदम, क्योंकि आपको लोग बेचते हैं। तो इस चीज को हमें समझना है। हमेशा सोचिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या मेरा डाउनलाइन भी कर पाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए आप इस सिस्टम के अंदर में आ गए और आपने अपने घर में एक होम मीटिंग रखा। मीटिंग खत्म हुआ या मीटिंग के बीच में ही आपने चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बहुत सारी वैरायटी, समोसा, ये वो बहुत सारी चीजों को खुश करने के लिए आपने सर्व किया। आपका उद्देश्य गलत नहीं था। आपका उद्देश्य तो था मेरी टीम के लोग हैं, होम मीटिंग है, भरपेट सबको खिलाऊं। लेकिन जरा सोचिए, उसी टीम में, उसी ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसके पास उतने पैसे नहीं थे। अब वो तो बेचारा डर गया कि अब तो मैं होम मीटिंग रखूंगा तो मुझे भी इतना चीज करना पड़ेगा। अब वो मीटिंग तो सुन लेगा दोस्त, आपको पता भी नहीं चलेगा कब धीरे से वो सिस्टम से, किस डर से, ठीक है, वो पहले ही इस सिस्टम से बाहर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजों पर हमें ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? देखना है जो मैं कर रहा हूं क्या मैं अपने डाउनलाइन से भी करवाना चाहता हूं। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए कोई आपके शहर में मीटिंग है, उसमें कुछ पास लगा हुआ है, पास से एंट्री है। आप पहुंच गए, आपके 4 लोग आ गए और आप दायां दे गेट, बायां गेट, पीछे गेट, हर जहां से घुसना है वहां से नहीं घुसने का, जहां पास दिखाना है वहां दिखाने का पास प्रयास नहीं कर रहे हैं, दूसरा गेट खोज रहे हैं और आपके साथ में अपने 4 लोगों को भी आप रखे हुए। कोई बात नहीं, हम मानते हैं आप उसे गेट के अंदर घुसाने में सफल हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पास से आप अंदर घुस गए, फिर वही पास को लेकर अंदर आ गए और बोले रे कोई बात नहीं, तुम बैठ, अभी इसी से हम लोग सब अंदर घुसते हैं। तो दोस्त, ये सोचना है कि जो मैं कर रहा हूं क्या मैं अपने डाउनलाइन से भी ये करवाना चाहता हूं, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाएगा। आपका नेटवर्क, आपका टीम भी कल वही करेगा, वो अपने लोगों को लेके आएगा, उसी प्रकार से दायां बायां गेट ही खोजेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, ये बिजनेस ईमानदारी का है, ये बिजनेस एक अच्छा इंसान बनने का है। जितने अच्छे इंसान हम बनते चले जाएंगे, आपका ग्रुप भी उतना अच्छा बनता चला जाएगा। जो मैं कर रहा हूं क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा? आपने देखा होगा, छोटी छोटी मैं बात चीजों की चर्चा कर रहा हूं जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। मीटिंग है, मीटिंग होने वाला है, बाहर में बहुत सारे लोग खड़े हैं, वहां अपलाइन भी खड़ा है, क्रॉस लाइन भी खड़ा है और 4 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं। स्पीकर अभी आने का टाइम नहीं हुआ है, वो आने वाले हैं। लेकिन वहां बात क्या चल रहा है? वहां बात चल रहा है फिल्म का, वहां बात चल रहा है राजनीति का। डुप्लीकेट क्या होगा? डुप्लीकेट भी वही होगा। वो भी जब अपना प्रोस्पेक्ट को लेके आएगा तो उसने आपसे यही सीखा कि मीटिंग के पहले राजनीति की बात की जाती है, फिल्मों की बात की जाती है। छोटी छोटी दोस्तों बातों पर हमें ध्यान देना है। जो मैं कर रहा हूं क्या मेरी जगह कोई सफल व्यक्ति होता तो क्या वह भी यही करता? जैसे मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं, आप एक रेसिडेंशियल कैंप डीएक्शन ने ऑर्गेनाइज किया और उसे आप अटेंड करने के लिए दिल्ली, आगरा, कोई भी एक जगह को ले लेते हैं, आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचने के बाद आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, आप विलंब हो रहे थे, आपने जल्दी से बोला ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को, जो भी साधन से, चलो मुझे इस होटल को ले चलो। वो भी आपने उससे और उसकी गाड़ी में बैठे और वहां पहुंच के आपने एज्यूम किया था कि हमें जाने का 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लगेगा। जब वो गाड़ी वाले ने वहां उतरा, आपके साथ आपके ग्रुप के लोग भी थे, जब वहां उतरा तो उसने पूछा कितना पैसा हुआ? उसने बोला 600 रुपया। आपने बोला 600 रुपया? इतने दूर का 600 रुपया? मैं पिछले बार भी आया था, 200 दिया था। कहने का मतलब क्या किया? आपने आर्गुमेंट किया और आर्गुमेंट से आपका मूड खराब हो गया। आपका ग्रुप भी ये देख रहा है। लेकिन क्या आपकी जगह पर एक सफल व्यक्ति होता वो भी ऐसा करता? शायद नहीं।
वो क्या करता, स्टेशन से उतरता, गाड़ी वाले से पूछता कि भाई साहब मुझे यहां जाना है, कितना पैसा लोगे? वो बोलता कि 200 रुपया लूंगा, 500 रुपया लूंगा, और उस गाड़ी में बैठते। ये डील को पहले करना है। छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना है। जो मैं कर रहा हूं क्या मैंने स्वयं कर लिया है? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ये बिजनेस बोलने से नहीं चलता, ये बिजनेस करने से चलता है। तो हमेशा सोचना है, जैसे हम बोल रहे हैं 1 तारीख को पीबी कर लो, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। 1 तारीख को पीबी कर लो, कर लो, लेकिन हमने पीबी नहीं किया है। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले हमें अपना पीबी 1 तारीख को कर लेना है। उसके बाद जो पीबी आपने किया है, आपने अपने टीम में अपना ग्रुप बना के रखा होगा, ब्रॉडकास्ट बना के रखा होगा, उस पर अपना बिल को पोस्ट कर देना है। बेस्ट तरीका, बोलने की जरूरत नहीं दोस्तों। वो धीरे धीरे आपका टीम देखेगा कि मेरा तो लीडर, मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरा जो अपलाइन है, वो तो अपना पीबी। और देखता हूं हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 तारीख को ही अपना पीबी को फ्लैश कर देते हैं, लोगों के पास भेज देते हैं। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये बिजनेस नकल का है। आज कितना बड़ा बिजनेस है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज उस बिजनेस के अंदर में आपके साथ कितने लोग डुप्लीकेट हो रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। आज आपके साथ इस बिजनेस में कितने लोग अच्छी चीजों के साथ डुप्लीकेट हो रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। तो इसका जरूर ध्यान रखें। जैसे हेल्प अदर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड बिलीव, क्या डुप्लीकेट करना है हमें? हमें लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, बिलीव को डेवलप करना है। चलिए एक पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक कार सीख रही हैं, इन्हें कोई कार सिखा रहा है। मान लेते हैं ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है। ये एक प्रोसेस है ना? कैसे कार चलाना है, क्या कब क्लच छोड़ना है, किधर देखना है, इस प्रोसेस को पूरा करना है। हाउ टू मेक फुल्का रोटी, माँ अपनी बच्ची को डुप्लीकेट करती है रोटी बनाने में। क्या पहला दिन ही ये गोल रोटी बन जाता है? नहीं। जब पहली बार जब रोटी बनता है तो कभी टेढ़ा बनता है, तिरछा बनता है। जब उसे आग पर सेका जाता है तो वो जल भी जाता है। लेकिन प्रॉपर डुप्लीकेशन होने के बाद वो गोल गोल रोटी बनता है, प्यारा रोटी बनता है, अच्छा रोटी बनता है, जिसे खाकर आपका मन तृप्त हो जाता है। आपने स्विमिंग पूल तो देखा होगा। स्विमिंग पूल में तैरना, जिसको तैरने नहीं आता है तो क्या उसे हम बोले कूद जाओ पानी में, पानी में कूद जाओगे तो तैरना सीख जाओगे। एक तो ये प्रोसेस है, लेकिन यहां पर ज्यादा संभावना है, अगर पूल गहरा है तो यहां पर डूबने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, लेकिन अगर उसे हमें तैरना सिखाना है और आप भी पानी में अगर उतर गए तो क्या होगा? उसे आप बता सकते हैं हाथ ऐसे मारो, हाथ ऐसे मारो। और आप देखिए इस पिक्चर के अंदर में, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो किस प्रकार से उसे सपोर्ट दिया जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी अपने टीम के लोगों के अंदर में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस एंड बिलीव को डेवलप करना है, उन्हें सिखाना है कि दोस्तों बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में ही, कुछ लोग इसे नारियल समझकर समझ ही नहीं पाते कि अंदर कितना मीठा पानी है, कितना जबरदस्त है, इससे क्या हो सकता है। और इतने अच्छे इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री अभी भारत में सच पूछिए तो आया ही नहीं है। 2025 तक बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे अपने लोगों के, अपने ग्रुप में लोगों को, टीम में लोगों को बिलीव एंड कॉन्फिडेंस उनके अंदर देना है। इसके अंदर और क्या करना है? विलिंग टू लर्न एंड लिसन, ये कला है, इसे हमें सीखना है। हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ठीक है, हमें जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे। और ये हमारा आई वॉन्ट टू लर्न लर्न लर्न, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में हमें सीखना पड़ता है। देखकर बहुत आसान लगता है, अरे करना क्या है, 2 लोगों को बताना ही तो है, 4 लोगों को बताना ही तो है, 10 लोगों को तो बताना ही तो है, अरे मैं बता दूंगा। और वो जिस दिन आदमी रजिस्टर्ड होता है, मतलब और जाके धनाधन लोगों को बताना चालू करता है, वो सब लोग उसको नहीं 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 नहीं, अरे कहाँ फंस गए, कहाँ रुक गए, क्योंकि उन्हें पता है नहीं। और उसके बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है? सिस्टम से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस प्रोसेस को सीखना है। विलिंग टू चेंज, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
हमें खुद को बदलना है, हमें सिस्टम को, ठीक है। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, परंतु गरीब मरना पाप है। ठीक है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, बिलीव, ये जो इंडस्ट्री है, अगर इसे हम और आप समझ रहे हैं, हम और आप, हमारे आपके पास धैर्य है, तो बिलीव कीजिएगा, आप अमीर जरूर बनेंगे, आप अमीर जरूर बनेंगे, है ना। करना क्या है, हमें आपको सिस्टम को फॉलो करना है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम दैट वर्क्स, एक सही शुरुआत हो, गेट स्टार्टेड, ठीक है। शेड्यूल्ड हो, हमारा हर चीज का शेड्यूल हो, शेड्यूल बनाना है, सुबह हमें कब उठना है, रात को कब सोना है, और उस बीच में हमें क्या करना है, जो भी आप चीजों को अच्छे से हमें प्रेजेंटेशन देना है, फॉलो करना है, एंड फाइनली जो भी कुछ आप कर रहे हैं डुप्लीकेट करना है। इसलिए चीजों को सिंपल रखना है, जितना आसान रखेंगे उतना जरूर करेगा। कीप इट बोला भी गया है, एक मेथड है, कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेटेबल। ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं अपने आज के 7 बेसिक्स पर, जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर हम चलते हैं कि क्या 7 बेसिक्स हैं। लेकिन इस 7 बेसिक्स में चलने से पहले हम चलेंगे समझने के लिए कि बेसिक्स थोड़ा और अच्छा से हम समझ पाए, धान थ्योरी के ऊपर में चलेंगे कि धान थ्योरी क्या है। आपने किसान को धान की खेती करते देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके पास सीड स्टॉक होता है ना, कुछ बिहन बोलते हैं उसको, उसके पास होता है। तो क्या करता है, उस बिहन को लेके, उस सीड को लेकर, उसे क्या कभी देखे हैं, किसान को देखता है, चेक करता है, ये उगेगा ये नहीं उगेगा, ये उगेगा ये नहीं उगेगा, ऐसा करता है क्या? नहीं करता। वो हाथ में लेता है और हाथ में लेकर खेत में पानी डालता है और क्या करता है, ऐसे ऐसे करके पूरे खेत में फेंकता चला जाता है, फेंकता चला जाता है। क्या होता है उसके बाद, जिस बीज के अंदर में ताकत होती है वो पानी के अंदर जाता है, और जिस बीज के अंदर में ताकत नहीं होती है वो ऊपर पानी में चला जाता है। ठीक है। फिर क्या उसके बाद छोड़ देता है? नहीं, कुछ दिनों के बाद क्या करता है, बहुत सारे बीज जिसके अंदर ताकत थी वो निकल जाता है, तो उसे अब किसान क्या करता है, वहां से निकाल कर दूसरे खेत में ले जाता है। ये देखिए ले जाता है, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस देकर इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा दूरी बनाता है और दूरी से उसे लगा देता है। अब क्या किसान उसे छोड़ देता है? नहीं, उसके बाद उसमें कुछ खरपतवार आते हैं तो उसे निकालता है। खरपतवार निकालने के बाद क्या किसान छोड़ देता है? नहीं, उसके बाद इस प्रकार से आप यहां देख रहे होंगे, एक डंडा लगाता है, डंडा में शर्ट पैंट पहनाता है। क्यों? इसलिए पहनाता है कि जानवर को लगे कि कोई आदमी यहां पर खड़ा है, जिस डर से उसका खेत वो ना आए और उसको खेतों का नुकसान न हो। फिर देखिए उसी धान में बहुत सुंदर सुंदर बाली आ जाती है, वो धान पक जाता है और उसके बाद किसान उसे क्या करता है, ले जाकर बाजार में बेचता है, मुनाफा कमाता है। लेकिन किसान क्या सब बेच देता है? नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से वो अपना सीड स्टॉक को अपने पास रख लेता है। तो ये जो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है ऐसा ही कुछ है, इसी प्रोसेस टू प्रोसेस हमारा बिजनेस चलता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा काम है मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले हमें 2 लिस्ट बनाने हैं। पहला लिस्ट हमें बनाना है किसका? अपने सपनों का। क्यों सपनों का लिस्ट बनाना है दोस्तों? कि दोस्तों सपना ही इस बिजनेस का आधार है। अगर सपना, आधार का मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार से एक घर है तो घर में अगर नींव नहीं होगा तो उसके ऊपर कितना कैसा बनेगा महल? बहुत बड़ा नहीं बनेगा, 2 तल्ला 4 तल्ला 6 तल्ला 10 तल्ला नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिजनेस का हमारा आधार है। आपके सपने ही हैं जो आपको इस बिजनेस में आपको बढ़ाने की ताकत देती है। और जो भी इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, क्यों ज्वाइन करता है? 2 कारण से, या तो प्लेजर ऑफ गेन या तो फियर ऑफ पेन। ठीक है, सिर्फ 2 कारण होता है जो भी आपके साथ ज्वाइन करता है, या तो उसे कोई पेन है या तो यहां से वो कोई गेन लेना चाहता है। यही वो 2 चीज होती है जो किसी को भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं भी उसी में से हूं और आप भी उसी में से हैं। आपने भी किसी न किसी पेन के डर से या किसी सपने को पाने की खुशी में ज्वाइन किया होगा। सत्य बात है, मानते हैं? जरूर।
जिस कारण से भी आप ज्वाइन किए हैं, चाहे वो पेन हो चाहे वो गेन हो, अब क्या करना है, इस फीलिंग को आपको क्या करना है, बड़ा करना है। देखिए आप क्या पाना चाहते हैं, क्या आप कुछ पैसा पाना चाहते हैं या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? इतना पैसा पाना चाहते हैं कि पैसा खर्च कर करके थक जाएं लेकिन आपका पैसा खत्म ना हो। क्या आप चाहते हैं, आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं बहुत सारा सोना खरीदूंगी, मैं गले में मोटे मोटे चैन पहनूंगी, कान में झुमका, ठीक है, और वगैरह वगैरह, मैं देश विदेश का यात्रा करूंगा, मैं हवाई जहाज पर बैठूंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, ठीक है, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी होगी, मेरे घर के सामने मर्सिडीज खड़ा होगा, BMW खड़ा होगा, और मेरा घर जो मैं घर बनाऊंगा उसे कोई लोग देखेंगे, गर्मी का दिन होगा तो मेरे घर के बगल बाहर में ही लोग आकर आराम करेंगे कि वाह क्या घर बनाया है इन्होंने। मैं समुद्र के किनारे जाऊंगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका पेन क्या है और आपका गेन क्या है, क्योंकि दोस्त यही बिजनेस का आधार है। तो जो भी आपको सपना है, सपना तब तक उसी प्रकार सपना है, चाहे वो आप दिन में देखें या रात में देखें, कोई अंतर नहीं है। तो करना क्या है, जो भी आपका सपना है, बहुत लोगों का सपना हो सकता है, लोगों को डिफरेंट व्यक्ति के लिए अलग अलग सपना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सपना हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा आज इतनी बेरोजगारी है, मैं बहुत सारे लोगों का जिंदगी में काम आ सकता हूं, क्योंकि हो सकता है उनके पास गाड़ी हो सकता है उनके पास घर पहले से हो सकता है बहुत सारे आज डीएक्शन में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका हो सकता है सपना पेन है कि मैं बहुत सारे लोगों को मदद नहीं कर पा रहा हूं, मैं एक अच्छे जॉब में तो हूं, मेरे पास एक अच्छा बिजनेस तो है, लेकिन मैं अपने बिजनेस में अपने जॉब में बहुत लोगों को नहीं मदद कर पा रहा हूं, और उनका हो सकता है यहां से ये सपना जग जाए कि मैं इस सिस्टम के द्वारा, ये जो कंजम्पशन का सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकता हूं। तो दोस्तों जो भी आपका सपना है, जो भी आपका सपना है, विलंब ना करें, विलंब ना करें, कलम लें, कॉपी लें, डायरी लें और एक के बाद एक लिखें। याद कीजिए जब हम और आप छोटे थे, बच्चे थे, या हमारे आपके बच्चे हैं, तो हम लोग जब बाजार जाते हैं, बच्चा खिलौना देखता है, कार देखता है, जहाज देखता है, तो क्या बोलता है, पापा ये जहाज खरीद दो, पापा ये कार खरीद दो, पापा ये खरीद दो, पापा वो खरीद दो, क्योंकि वो बच्चा को अच्छा लगता है। तो दोस्तों जब हम बड़ा हो जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन अब अच्छा लगने से पहले हम क्या करते हैं, अपना पर्स देखते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं इस चीज को कि सपना लिखने के पहले पर्स मत देखिएगा, ये सोचकर सपना लिखिएगा कि इतना पैसा आपके पास है। सबसे पहले जो भी आपके स्मॉल ड्रीम है, नीड है, ठीक है, अभी आपकी जरूरतें क्या है, सबसे पहले अपने नीड को लिखिए कि 3 महीने के अंदर हमें, है ना, नीड को लिखिए। फिर उसके बाद स्मॉल ड्रीम बनाइए, मीडियम ड्रीम बनाइए, बिग ड्रीम में बड़ा जो भी है, अपना कटोरा बड़ा रखिए, बड़ा कटोरा, जितना बड़ा कटोरा होगा आपका। कभी कभी क्या होता है, हम कटोरा को बहुत छोटा रख लेते हैं, ठीक है, तो अपना कटोरा को बड़ा कीजिए, और कटोरा को बड़ा ही मत कीजिए, वो जो कटोरा है उसको खाली भी कीजिए। तो दोस्तों यूज द प्रोडक्ट, ये आपको खुद पूछना है कि क्या आज हमने सुबह उठकर टूथपेस्ट किया है, हमारा ब्रांड था मेरे सामने, क्या आज सुबह उठकर हमने चाय पिया है, क्या आज हमने लिंगजी स्पाइस टी अपने डाइजेशन के लिए दिया है। आपको 100% यूजर बनना है। दूसरा काम क्या करना है, मेक रिटेल सेल डेली। रिटेल सेल डेली का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि आपको डोर टू डोर जाना है, हर घर घर ठपठपाना है, क्योंकि आपका लिस्ट बन के तैयार है, ठीक है, उस लिस्ट में लोगों को आपसे मांग लेंगे, बेचना नहीं पड़ेगा, जब इसके गुण धर्म के विषय में बताएंगे तो आपसे मांग लेंगे इस प्रोडक्ट को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम सिस्टम का पार्ट है, 1 तारीख को सुबह 10 बजे तक अगर आप बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं तो 1 तारीख को सुबह 10 बजे तक 1500 पीवी। मैं तो सजेस्ट करता हूं, ये तो कम बता रहा हूं, मैं सजेस्ट करता हूं कि कम से कम ये 2 सेट आपके पास जरूर हो। एक सेट एज ए सीड स्टॉक, ठीक है,
मूवमेंट करते रहिए, उसी पैसे को बिजनेस में टर्नओवर में लाइए। ठीक है, क्यों दूसरा रिटेल सेल करना है? इसलिए रिटेल सेल खरीद करना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पहला दिन आपको साबुन 100 रुपया को तो 120 का है, डिस्काउंट में मिला है, इसको फ्री करना है, इसको फ्री में खाना है, जिससे आप किसी को गर्व से बता पाए, जब कोई बोलता है कि ये महंगा है तो आप गर्व से बता पाए कि अरे ये तो मैं फ्री में खाता हूं। ठीक है, जल्दी से आपको टूथपेस्ट को फ्री करना है, जल्दी से इस स्पिरुलिना को फ्री करना है, जल्दी से इस नोनी जी को फ्री करना है, सारे प्रोडक्ट को आपको फ्री में करना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप 1 तारीख को सुबह 10 बजे के पहले ये अपनी आदत में आप डाल लें। तीसरा काम, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट डेली। लिस्ट बन के आपका तैयार है, खोजना नहीं है, दिमाग के भरोसे नहीं है, लिस्ट को खोजेंगे। हाँ, अब उस लिस्ट पर एक काम आप जरूर करेंगे। अब पहले तो जज नहीं करना था, अब उस लिस्ट में आप थोड़ा सेलेक्ट कीजिए, पहले किसको। तो पहले उसको जो आपके परिचय वाले का लिस्ट आपने बनाया है, जिसको आपको पता है कि ये व्यक्ति का जिंदगी में हमसे भी बढ़िया सोचता है, इसके सपने बड़े बड़े हैं, तो पहले उनको संपर्क कीजिए। दूसरा, जो आपके जैसे लोग हैं उनको संपर्क कीजिए। तीसरा, जो आपसे भी कम सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम गलती कर जाते हैं, यहां पर सबसे पहले हम सबसे नीचे जाते हैं, क्योंकि हमें वहां कंफर्टेबल लगता है ना। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक फॉर्म मेथड है। डायरेक्ट आप लोगों से रिलेशन में है, रिलेशन का बिजनेस है, रिलेशन बनाइए। जब किसी को कॉल कीजिए तो सबसे पहले उनके फैमिली के बारे में पूछिए, और घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। फैमिली मैसेज हो गया तो और कैसा चल रहा है आपका काम, वो बोलते हैं अरे बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो अभी टीचिंग में। अरे वाह वाह वाह, टीचिंग का तो जॉब बहुत बढ़िया है। वो बोलते हैं, आप फोन करते हैं और कैसा चल रहा है दुकान, बोले अरे बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं दुकान, अपना तो दुकान है। अरे वाह वाह, दुकान का तो बहुत, अभी मत बोलिए, अभी तो दुकान बंद है, अभी तो सारी चीजें हम आगे के लिए बता रहे हैं। तारीफ कीजिए जिस प्रोफेशन में भी हैं। उसके बाद क्या करना है, खाली समय में वो क्या करते हैं, रिक्रिएशन, बीच का समय है। एंड लास्ट, मनी मैसेज। क्योंकि जब ये सब अच्छा अच्छा बोलेंगे ना, तो उसी बीच में हो सकता है वो रोना चालू, अरे रे रे, दुकान का क्या है, कहाँ चलता है, अभी तो ठीक है, अभी तो तनख्वाह ही नहीं आ रहा है। गिव देम योर मैसेज। ठीक है, तो थर्ड, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट डेली। फोर्थ, सो द प्लान डेली। हमें क्या करना है, प्लान को रेगुलर बेसिस में सो करना है। प्लान 1-to-1 हो सकता है, प्लान होम मीटिंग में हो सकता है, एंड प्लान वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। कहां के लिए इनवाइट करना है, इन जगहों के लिए इनवाइट करना है। अब बेहतर प्लान क्या है, बेहतर प्लान वो है जो दिखा दिया जाए। जब तक प्लान दिखा नहीं दिया गया, वो कितना भी बेहतर है वो आप जानते हैं। सामने वाले को आपके प्लान के विषय में पता नहीं है, आप देखिए, आपको थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है कि हमें वहां पर जो बात किया है हमने हेल्थ के विषय में, अगर 1-to-1 कर रहे हैं तब हमें हेल्थ के विषय में इन्हें फोकस करना है, हमें इन्हें वेल्थ के विषय में फोकस करना है, हमें इन्हें दोनों के विषय में फोकस करना है। तो सो द प्लान में भी ध्यान देखना है। बहुत बार क्या होता है, हम हॉल के मीटिंग के अंदर लोगों को तो बुला लेते हैं, लेकिन उनको बुलाकर बैठा देते हैं और हम हॉल के बाहर चले जाते हैं। जिनको आपने बुलाया हो आपको देखते रहते हैं, अरे जो बुलाया था वो कहां गया। ठीक है, तो उनके आंख के रेडियस में रहिए, जो उनका रेडियस है आंख का रेडियस में रहिए, तो उनको लगेगा, या उनको बोल के जाइए कि मैं सारे गेस्ट को मैं बैठा रहा हूं और आप लोग के लिए प्रोग्राम है, मैं पीछे खड़ा हूं। जैसे प्रोग्राम खत्म होता है, कूद कर पहुंचिए उनके पास। क्या करना है, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड स्पॉन्सरिंग। इसलिए तो आपने बुलाया है उनको। अब उनके पास पूछिए जाकर, अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको, हेल्थ पार्ट अच्छा लगा, वेल्थ पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए उनसे। ठीक है, वो बताएंगे मुझे हेल्थ पार्ट अच्छा लगा, तो ठीक है, कौन से प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फॉर्म निकालिए, उनको रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनाइए। ठीक है, वो बोलते वेल्थ पार्ट अच्छा लगा, अरे वाह बहुत बढ़िया बढ़िया, इधर से ही तो हेल्थ का रास्ता जाता है। हेल्थ बोलते बहुत बढ़िया बढ़िया, इधर से ही तो वेल्थ का भी रास्ता जाता है। शुरुआत कीजिए। ठीक है, तरीका क्या है, कभी कभी हम मीटिंग के अंदर बुला लेते हैं, खड़े खड़े बात करते हैं, नहीं, या बाहर निकल के बात करते हैं, नहीं। इस तरह का जो पिक्चर में देख रहे हैं, राउंड चेयर बनाइए मीटिंग खत्म होने के बाद। क्यों राउंड चेयर, इसलिए राउंड चेयर, और ये बीच में एक दरवाजा बनाइए, आपका चेयर बाद में लगेगा, और सबको 2, 3, 4, 5 लोग हैं, सबको राउंड करके बैठ जाइए, जिससे इस सर्कल से कोई बाहर ना निकल पाए, क्योंकि आपने उनको बाहर जाने के लिए नहीं निमंत्रण दिया था। ठीक है, और यहां बैठिए, फिर वही प्रश्न पूछिए। अभी मान के चलिए आपके बगल वाले के कंधे पर आपने हाथ रखा, इनसे पूछ रहे और क्या अच्छा लगा, और हो सकता है इनके पास बहुत सारे प्रश्न, तो इनको रोकिए, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बताइए। आपको उसी समय प्रश्न का आंसर देना मत चालू कर दीजिए।
क्योंकि एक व्यक्ति निगेटिव होगा, वो 5 और निगेटिव होंगे, बगल वाला के पास पहुंचे, वो बोलता हाँ हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब उनको इंटरटेन कीजिए, तो एक को पॉजिटिव करेंगे, पूरा ग्रुप पॉजिटिव होगा, उनका फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, एंड क्लोजिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। हर फाइल को खोल के मत रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्लान तो बहुत दिखा रहा हूं, प्लान तो बहुत दिखा रहा हूं, लेकिन हमारा तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, प्लान तो बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन उनका फॉलोअप नहीं हो रहा है। फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज आपने खाना बनाया और उस एक सप्ताह के बाद अगर आप खाएंगे तो खाना कैसा होगा? अरे भैया, वो खाना सड़ चुका होगा, वो खाना से बीमारी आएगी, उस खाना से बदबू आएगा। तो उसी प्रकार से जब इस सिस्टम में है, तो जो सिस्टम बोलता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हमें फॉलो अप करना है, तो करना है। क्यों? क्योंकि उस समय उनके पास ताजा ताजा क्वेश्चन होगा। आप लेट करेंगे, वो बाहर जाके 10 राय लेके आ चुका होगा, ठीक है। तो समय से उनके पास पहुंचिए, और हमेशा ध्यान रहे, फॉलो अप कभी भी फोन से नहीं, फॉलो अप हमेशा फेस टू फेस, ठीक है। क्योंकि फोन से वो आपको झूठ बोल सकता है। आप पूछ सकते हैं कहां हो, तो वो बोलेगा, अगर इलाहाबाद में मान लीजिए मैं हूं, और उसे वो बोलेगा मैं बनारस में हूं, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है। तो फेस टू फेस उसी प्रकार से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जो आप पीछे सुन चुके हैं, फील फेल्ड फाउंड, उसमें नहीं जाता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परचेज द बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल यू नीड टू गेट स्टार्टेड। ये 2 जगह पर काम आएगा आपको। पहला काम आएगा, ये आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, ये आपको स्किल को बढ़ाएगा, आपके फेथ लेवल को डेवलप करेगा, ये आपके डुप्लीकेशन में मदद करेगा, ये आपको फॉलो अप में भी मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सेल क्लोज देन एंड देयर नहीं हो पा रहा है, उनको आप क्या करेंगे, अपना टूल्स देंगे, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, डीएक्सन गुड एथिक्स, डीएक्सन बिजनेस मैनुअल, इसमें बहुत सारे लोग हमारे आपके लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे आपके पास लिटरेचर कंपनी ने बना के रखा हुआ है, गैनोडर्मा का है, चाय का है। बस ध्यान क्या रहे, गड्डल से निकाल के मत दीजिए, नहीं तो उनको लगेगा ये तो बांटने के लिए ही है। अपने पास अलग से बैग में या कॉपी में अलग अलग पन्ने में रखिए। एक दीजिए, मैं देखता हूं कुछ है लिटरेचर में देता हूं, और दीजिए। लिटरेचर दिया ही इसलिए जाता है कि बाद में इसे हम लेने जाना है, ठीक है, जिससे उनको भी इसका महत्व समझ में आए। और जो भी डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर हम और आप हैं, तो वो क्या करना है, माई जर्नी विथ डीएक्सन किताब है डॉक्टर लिम का, पढ़िए, बहुत हिम्मत मिलेगा, बहुत बिलीव मिलेगा कि आज डीएक्सन कंपनी कैसे स्टार्ट होकर 200 देशों के अंदर में तहलका मचा रही है। और भी हमारे आपके बहुत सारे टूल्स हैं, बियॉन्ड मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, इफिन, डॉक्टर इफिन कौशिक जी ने लिखा है। इस तरह के टूल्स अगर होंगे तो आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आपके पास। एंड नेक्स्ट लास्ट बेसिक है हमारा टीम वर्क, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सारे लोग आपके साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। फॉलोअप वहीं पर खत्म नहीं होता है दोस्तों। हम सोचते हैं कि बस अब वो आ गया, फॉलोअप हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, नहीं, फॉलोअप तो अब स्टार्ट होता है। अरे वो नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई दूसरा आता, आबादी की कमी नहीं है। हाँ, ये भी मैं बात बताऊं कि एक बार में आदमी नहीं आता है। अगर मैं अपनी मैं बात करूं, कभी और सेशन में बताऊंगा कि मैंने भी जो स्टार्ट किया था, तो एक दिन में नहीं, लगभग 6ठे या 7वें फॉलोअप के बाद मैं इस डीएक्सन सिस्टम में आया था, ठीक है दोस्तों। तो हमें टीम वर्क करना है। क्या करना है, जो भी टीम आपके साथ रजिस्टर्ड हो गया है, अब उनसे पूछिए आप यहां पर क्यों आए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता हो चुका है कि अगर बड़ा बिजनेस करना है तो इस बिजनेस का आधार सपना है, ठीक है। उनका सपना लिखाइए, ठीक है। अब क्या करना है, उन्होंने सपना लिख लिया, तो दूसरा काम है अब उनका लिस्ट मेकिंग करवाना, उनको बताना कि उनका मदद करना कि जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके एक्वेंटेंसेस, जान पहचान के लोग हैं, जो भी आपके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उन सब का आप नाम लिखिए, मदद कीजिए, उन्हें सिखाइए। वो नहीं जानता है, वो एक छोटा बच्चा की तरह है, हो सकता है वो दूसरे फील्ड में, उन्हें सिस्टम के बारे में बताइए, ये 7 बेसिक्स के विषय में उन्हें बताइए। अब उनका लिस्ट तैयार हो गया, अब कैसे इनवाइट किया जाता है, ठीक है। अब उस प्रोसेस में उनके साथ आप जाइए। टोटल प्रोसेस जो आपने यहां से देखा, यूज द प्रोडक्ट, उन्हें प्रोडक्ट यूज करने के लिए सजेस्ट कीजिए, उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर लीजिए, उन्हें बताइए रिटेल कैसे सेल्स कस्टमर बनेंगे, उन्हें बताइए। अगर किसी को डायरेक्ट रिटेल करना है तो वहां पर बहुत 200 देश में है, डॉक्टर लिम हमारे फाउंडर हैं, इतने बड़े अचीवर है, जरूरत नहीं है उसे, बहुत अच्छा आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक डायरेक्ट किसी को देना चाहते हैं तो सिंपल वे में जाकर उसे दे के आ सकते हैं कि मैं एक बहुत बेहतरीन सोप इस्तेमाल कर रहा हूं जो ठीक के लिए बहुत अच्छा है, एक बार मेरे कहने से आप ट्राई करके देखिए। ये डायरेक्ट रिटेल है।
ठीक है। बहुत सारी इनडायरेक्ट रिटेल है जिन्हें आप मीटिंग में बुलाते हैं, प्रोग्राम में बुलाते हैं, उसके बाद उन्हें आप प्रोडक्ट देते हैं कि ठीक है, जब तक आप डिसीजन ले रहे हैं तब तक इस प्रोडक्ट को हमारे तरफ से आप ट्राई करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, पूरे स्टेप बताइए। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट किया जा सकता है, सो द प्लान कैसे किया जाता है, धीरे धीरे आप उनके लिए दिखाइए क्योंकि वो नया आदमी है। ठीक है, शुरुआती दौर में आप उनके लिए फॉलोअप कीजिए और उन्हें सीखने बोलिए। ठीक है, इस प्रकार से फिर इनके किताबों का ऑर्डर कराइए। ठीक है, एंड टीम वर्क। ठीक है, तो अपने टीम के साथ लग के काम करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 कोर स्टेप्स। क्यों कोर स्टेप? क्योंकि हमें आपको बनना है रोल मॉडल। ठीक है, और रोल मॉडल हम तभी बन पाएंगे क्योंकि जैसा हमने पीछे बताया आपको कि ये बिजनेस लीड बाय एग्जांपल है, बोलने से बिजनेस नहीं चलता। ठीक है, तो उसके लिए कैसे हमें लीड करना है, कैसे एक हमें रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनना है, कैसे हमें रोल मॉडल बनना है, कैसे अपने टीम को रोल मॉडल बनाना है, उसके लिए कुछ 11 कोर स्टेप्स पर हम आगे बढ़ते हैं। पहला कोर स्टेप में जाने के लिए, क्योंकि इसी बीच में बिजनेस में आपके साथ बेसिक्स जब आप कर रहे होंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे, वहां पर आपका बिलीव एंड फेथ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, तो इसलिए एक छोटा सा स्टोरी फिर मैं यहां पर से थ्योरी शेयर करता हूं, मैंगो थ्योरी। आपने देखा होगा, अभी गर्मी का दिन है, आम के पेड़ में बहुत सारे मंजर लगे होंगे। देखिए इस पौधे, इसमें चारों तरफ आम ही आम दिख रहा है, फूल ही फूल दिख रहा है, लेकिन क्या ये सब आम बन जाते हैं? नहीं। आंधी आता है, तूफान आता है, तो क्या होता है, बहुत सारे आम, ये मंजर फूल गिर जाते हैं। फिर वो आम का शकल लेते हैं, लेकिन क्या सब आम पक जाता है? नहीं। फिर आंधी आते, तूफान आते हैं, ओले पड़ते हैं, तो फिर बहुत सारे और गिर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो उस जड़ से उस पेड़ के साथ लगा रहता है, जो झुकता रहता है, जब आंधी आता है, तूफान आता है तो थोड़ा सा झुक जाता है, नहीं ऐसे सीना टाइट करता है, वो पेड़ के साथ लगा रहता है, वही एक दिन पका आम बनता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपके बेसिक्स को जो अच्छे प्रकार से जो नहीं करेंगे, जो सीखना नहीं, क्योंकि इस बिजनेस का मैंने चर्चा किया, लर्न एंड लिसन, ये जरूरी है, सीखना जरूरी है, बदलना जरूरी है। तो हो सकता है जो लोग प्रॉपर बेसिक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा आपका काम उन्हें धीरे धीरे लाना। तो कुछ लोग फ्री इनकमिंग एंड फ्री आउटगोइंग है। ठीक है, तो घबराइएगा मत। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है। जो आज वर्ल्ड का, इंडिया का जो सबसे बड़ा अचीवर है, उनके साथ भी हुआ है, ये हमारे आपके साथ ही होगा। पहला क्या करना है? कोर का फर्स्ट स्टेप है सेट योर गोल। क्या करना है? ड्रीम बन गया। ड्रीम कागज में लिख जाने से भी पूरा नहीं होगा। पहले बात तो सोचने से नहीं होगा, लिखने से एक संभावना बनती है। ठीक है, अब उसे आप गोल में कन्वर्ट कीजिए। कोर का पहला स्टेप। ठीक है, गोल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, स्टेशन पहुंचेंगे, बोलेंगे एक टिकट दो, कहां का देगा वो? पहुंचेंगे कहां आप? कहीं नहीं। याद कीजिए दोस्त, जब एक छोटा सा जर्नी हमारा प्लान डेट में जाना है, सबसे पहले वो प्लान होने के पहले किस लिए जाना है, फिर वो डेट होता है, फिर वो ट्रेन होता है, वो ट्रेन का नंबर होता है, फिर ये डिसाइड होता है स्लीपर से जाएंगे, थर्ड एसी से जाएंगे, फर्स्ट एसी से जाएंगे। उसी प्रकार से जब आपके गोल में टाइम पड़ जाता है, और गोल भी कैसा आपका होना है, एक बड़ा सिंपल सा स्मार्ट का एक रूल है, स्पेसिफिक आपका गोल होना चाहिए, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो यहाँ लिखा हुआ है छोटा सा स्टेप्स है। तो मैं यही बोलूंगा कि जिन्होंने अभी तक अपना सपना नहीं लिखा है, तो ये सही समय है, अपने पत्नी से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए कि उनकी भी तमन्ना होगी, वो भी बहुत जगह जाना चाहते होंगे, वो भी हज पर जाना चाहते होंगे, वो भी तीर्थ यात्राओं में जाना चाहते होंगे। और एक चीज जरूर बताऊंगा दोस्त, सपना जरूर कुछ ऐसा सपना आपका हो जो इमोशनल हो, जो आपके लिए नहीं, आपके नानी जी के लिए हो, पिताजी के लिए हो, मम्मी के लिए हो, बेटे आप हो, है ना? तो कुछ इमोशनल सपना जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं उस सपने के बारे में सोचने से ही। तो सेट योर गोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? रिटेल डेली स्टार्ट विथ आईओसी एज ए सीड स्टॉक। अब अगर आप बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास डीएक्सन ने एक आईओसी पैकेज रखा हुआ है। सॉरी, आईओसी हम ले सकते हैं, नॉट पैकेज। चॉइस इज ऑलवेज योर। जो मन करे वो प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय प्रोडक्ट होना जरूरी है, सीड स्टॉक होना जरूरी है। क्योंकि अभी आप रेगुलर, इसमें आगे देखेंगे स्लाइड में, आप रेगुलर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट होना जरूरी है, और इसके लिए आपके पास एक घर में कॉर्नर भी होना जरूरी है। ठीक है, बुक्स के लिए भी एक कॉर्नर होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपना एक कोशिश कीजिए कि आप एक आईओसी पैकेज जरूर ले, और एज ए कोर मेंबर
आप यहाँ पर रखिए अपने सीड स्टॉक को। और दूसरी जो सबसे बड़ी ध्यान रखना है, लेकर जो भी आपने लिया हुआ है पैकेज, जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है यहाँ पर सीड स्टॉक, वो खत्म ना हो, वो हमेशा बढ़े, बढ़ता ही रहे। अगर अभी आपने वो सीड स्टॉक में प्रोडक्ट लिया है और धीरे धीरे वो खत्म हो, 10 साबुन लिया था, आज खत्म होके 2 बच गया, तो इतना याद रखिएगा, धीरे धीरे आपका बिजनेस भी कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, 1 तारीख को 10 बजे तक अपना कितना पीवी, 3500। क्यों 3500 पीवी? क्योंकि अभी आपके पास लिस्ट तैयार है। ये स्पिरुलिना की ही अगर मैं बात कर लूं, जो थकान, कमजोरी, खून की कमी, अगर इसकी ही सिर्फ आप जानकारी लेते हैं तो एक स्पिरुलिना से कितना पॉइंट मिलता है? 500। एक खा लिया, 6 खिला दिया, कितना पॉइंट हो गया? 3500, है ना। तो बड़ा आसान है, अगर हम करना चाहें तो आसान है। ठीक है, तो 1 तारीख को हमें क्या करना है, एज ए कोर मेंबर 3500 पीवी हमें अपना करना है, सीड स्टॉक को लेना है, और खाली लेना ही नहीं है, सीड स्टॉक को खत्म नहीं होने देना है। जो भी प्रोडक्ट खत्म होता है फिर लाके उसमें डाल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। शेयर 1 प्लान मिनिमम एवरीडे। अपना शेड्यूल करना है कि हर दिन चाहे कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन हमें एक प्लान देना है। अगर हमने एक प्लान नहीं दिया तो खुद को पनिशमेंट दीजिए। यू आर द बॉस, यहाँ आपका कोई दूसरा बॉस नहीं। और जब तक खुद अपना बॉस नहीं बनेंगे, जब तक खुद आप ओनरशिप नहीं लेंगे, ठीक है, तो 1 प्लान एवरीडे। एड 2 नेम इन योर लिस्ट एवरीडे। हर दिन 2 नाम। अब आप बोलेंगे मैंने तो सारे नाम लिख लिए, अब नाम अब कहां से लिखूं? नहीं दोस्त, उसी नाम के लिस्ट में एक स्ट्रेंजर्स कॉलम है, अनजान लोग। वो जो भीड़ देखा था आपने, आदमी की कमी नहीं है। एक पत्थर फेंकेंगे, 4 के सर में लगेगा, तब धरती पर गिरेगा या नहीं गिरेगा अभी पता नहीं, हो सकता किसी के पैर में ही रह जाए। ठीक है, तो जो भी आपका एक रूल बता रहा हूं, जब घर से आप बाहर निकले तो 3 फीट की दूरी में जो लोग आ जाएं, जो लोग, या तो 3 फीट की दूरी में आप जाइए नहीं, या जो 3 फीट की दूरी में आ जाए, तो आपका एक ही मकसद कि हमें उनसे दोस्ती करना है। और दोस्तों, एक दिन मैं भी किसी के 3 फीट की दूरी में आया था। मैं उनके लिस्ट में नहीं था, मैं उनका रिलेशन में नहीं था, और वो है मिस्टर कबीर डिगरा जी, जो इलाहाबाद आए हुए थे। मैं नमन करता हूं उन्हें कि आज उनकी शायद मैं 3 फीट की दूरी में नहीं आता और वो रूल अप्लाई नहीं करते। एक कॉफी शॉप के अंदर में वो कॉफी पी रहे थे, मैं जस्ट गलती यही किया था कि उस 3 फीट के दायरा में मैं चला गया था। जैसे मैं उस दायरा में गया, उन्होंने उस सिस्टम के तहत हमसे बात किया, दोस्ती किया, कॉफी के लिए ऑफर किया, मैंने भी उस कॉफी को पिया, उन्होंने बात किया, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया मुझे, फिर उन्होंने हमारा नाम लिया, फोन नंबर लिया, 2-4-6 महीने के बाद फिर आए, वो फॉलोअप चालू। क्योंकि उन्होंने, मुझे नहीं पता था, क्योंकि फॉलोअप के बाद एक चीज और होता है, उसको बोलते हैं टचअप लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने टचअप लिस्ट में डाला, रेगुलर वो आते थे, फिर वो आए, फिर कॉल किए, फिर मैं उनसे मिला, प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, इस पर आगे कभी और जाएंगे। ऐड 2 नेम इन योर लिस्ट। तो हर दिन आपको 2 लोगों से दोस्ती करना है और अपना लिस्ट को बड़ा करना है, क्योंकि जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा भविष्य में आपके पास पैसा, और यही डुप्लीकेट करना है। डू एटलीस्ट 1 पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। ठीक है, हर सप्ताह में कम से कम 1 स्पॉन्सरिंग। ठीक है, इसे करना है कि स्पॉन्सरिंग इज अ लाइफ ब्लड। अगर स्पॉन्सरिंग होता रहेगा तो आपका पीजीपी भी बढ़ता रहेगा, आपका डीजीपी भी बढ़ता रहेगा, जितना भी सिस्टम है वो सब बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। अटेंड वीकली एंड मंथली मीटिंग विथ योर न्यू प्रोस्पेक्ट। जो आपका लिस्ट बना है उसको लिस्ट में आप इनवाइट कीजिए, नए प्रोस्पेक्ट के साथ में जो भी वीकली एंड मंथली मीटिंग है। ठीक है, कभी कभी वो बोलते नहीं सर मेरे यहाँ तो वीकली मंथली मीटिंग नहीं होता है, तो दोस्त स्टार्ट कर दीजिए, डोंट वेट, अपने अपलाइन से बात कीजिए। ठीक है, सीखिए। आज सीखने के लिए तो देख रहे हैं हम लोग सब घर बैठ के जूम से सीख रहे हैं, है ना। बस आपका विलिंगनेस होना चाहिए, स्टार्ट कीजिए, अपने नए नए लोगों को लेके जाइए। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है मीटिंग, है ना। तो अपने लोगों को लेके जाइए, लेकिन फिर क्या ध्यान रखना है, मीटिंग अटेंड करा दिए, वहां क्लोजिंग कीजिए। अगर वहां क्लोजिंग नहीं होती, वो घर पहुंच जाते हैं, तो उनका फिर फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप करने के बाद बेसिक्स में जाइए, उनको स्पॉन्सर कीजिए और फिर सही शुरुआत कराइए। ठीक है, नेक्स्ट, अटेंड ऑल बिग इवेंट्स एंड रेसिडेंशियल कैंप्स विथ योर टीम मेंबर। आपको पता है कि डीएक्सन टाइम टू टाइम बड़े बड़े कैंप, बड़े बड़े रेसिडेंशियल कैंप
करवाती है। आरबीसी सिस्टम भी बहुत बड़े बड़े कैंप एंड बड़े फंक्शंस करवाते हैं, तो ध्यान रहे, ये हमें मालूम होना चाहिए। अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, टाइम टू टाइम कंपनी के वेबसाइट्स पर भी आती रहती है, टच में रहिए और एकदम मिस मत कीजिए। लेकिन रेसिडेंशियल कैंप में जाने के बाद भी ध्यान रखिए, वहां हम सोने के लिए नहीं गए हैं। वहां गद्दा बहुत अच्छा होगा, 5 स्टार होटल में होता है, ठीक है, वहां सोना नहीं है दोस्तों। अगर 10 बजे टाइम है, 9 बजे मीटिंग होने का स्टार्ट टाइम है, तो कोशिश कीजिए कि आपका ग्रुप आगे बैठे जहां से आपको बैठने का इजाजत है, ठीक है। तो पहले टाइम से वहां पहुंचना है, लाइन लगना है, लास्ट में नहीं, क्योंकि लास्ट में अगर बैठने की आपका और आपके ग्रुप की आदत लग गई तो लास्ट में दरवाजा होता है, वही डुप्लीकेट होगा और सब लोग दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, लिखना है। आप लिखेंगे, आपका टीम देखेगा कि आप लिखते हैं, यही डुप्लीकेट होगा। अटेंड ऑल बिग इवेंट्स एंड रेसिडेंशियल कैंप्स विथ योर टीम मेंबर। रिकॉग्नाइजेशन नाइट हमारा होता है ना, ज्यादा से ज्यादा वहां लोगों को देखेंगे क्या मान सम्मान मिलता है। फ्रीडम डे होता है, अभी उड़ीसा के अंदर हुआ था, है ना, मोर देन 5000 लोग थे। ऐसे जगह पर जब आपके लोग जाएंगे तो क्या होगा, उनका बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रीड बुक्स एंड लिसन वीडियो क्लिप 30 मिनट्स एवरी डे, है ना, जरूर किताब पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस माइंडसेट का है। धीरे धीरे माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो भी किताबें हैं आप खरीदिए। देखिए है रिच डैड पुअर डैड, वहां पर भी देख रहे हैं, ये देखिए 21वीं सदी का व्यवसाय, ठीक है। इस तरह की किताबें आपके पास होने चाहिए। ये देखिए डेल कार्नेगी का लोक व्यवहार। दोस्त, ऐसा नहीं है बंदी में कहीं किताब नहीं मिलता, सारी दुकानें बंद हैं, ये सब पहले से हैं। ये देखिए लोक व्यवहार, सवाल ही जवाब है ना, ये आपके पास होने चाहिए। ये देखिए कॉपी कैट मार्केटिंग, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है, ये सब होने चाहिए। क्या आपके डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं? क्योंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, तो ये हमारे पास होना चाहिए। तो इस प्रकार के चीजें हमारे आपके पास। लोक व्यवहार, ये बहुत सुंदर किताब है, क्योंकि हमें लोगों को डील करना होता है, ठीक है। तो इस तरह की किताबें को अपने पास रखिए और पढ़िए। खाली पढ़िए ही नहीं, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करते चले जाइए, वहां पर दाग लगाइए, ठीक है, डायरी में लिखिए, है ना। ये प्रोसेस है, आपके माइंडसेट को आगे बढ़ाएगा। एंड रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव रियल अपलाइन, ठीक है। क्यों काउंसलिंग करना है दोस्त? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर आप जानते हैं कि जब आप लोगों से बात करने जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको नहीं 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 बोलेंगे, ठीक है। तो उस लॉ ऑफ एवरेज को समझना है। तो उस समय अगर आप अपने रियल एक्टिव अपलाइन से कंसल्ट में नहीं रहेंगे, उनसे आपको मिलना है रेगुलर, तो वो क्या करेंगे, जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, जैसे याद कीजिए पहले जो टायर आता था कैसा आता था, ट्यूबलेस नहीं होता था, टायर होता तो जहां पंचर होता था वहीं बैठ जाता था। बाद में क्या आने लग गया, ट्यूबलेस टायर आने लग गया। ट्यूबलेस टायर, पंचर तो हो गया लेकिन बढ़ रहा, हवा भरा के फिर आप आगे जा सकते हैं। फिर बनना क्या है, तो अगर रेगुलर अपने एक्टिव रियल अपलाइन से आप टच में रहेंगे, रियल अपलाइन का मतलब क्या हुआ, जो आपके भले के विषय में सोचता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अपनी पोजीशन को गेन करने के लिए खाली सोच रहा है, ठीक है। एक उदाहरण देता हूं, और मुझे गर्व है बिहार में मिस्टर के अग्रवाल जी को मैं नमन करता हूं। हमारा ग्रुप है दोस्त बिहार के अंदर आरा में, ठीक है। वो उनका अगर नियमतः देखे तो क्रॉस लाइन है, और हमारी अपनी भाषा में जो मैं बोलता हूं, एक ही पिता के 2 पुत्र, ठीक है। उनसे उनका क्या कोई बिजनेस है, लेकिन बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें वो रेगुलर, उनसे क्या उनको बेनिफिट है। लेकिन आज हो सकता है कि डॉक्टर गोवर्धन इस मीटिंग को सुन रहे होंगे, और भी जो उनकी टीम में है लोग सुन रहे होंगे। आज वो हमारा टीम, दोस्त मैं वहां नहीं गया, आज रेगुलर जो अपना वीकली मीटिंग करते हैं, डेहरी ऑन सोन में मंथली मीटिंग जो करते हैं, वो आते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उनको फोन करते हैं। क्यों करते हैं, उनसे क्या बेनिफिट है उनका, नहीं, ये एक रियल अपलाइन की क्वालिटी है, ठीक है। तो दोस्तों सब अपना है, एक ही पिता के 2 पुत्र, ठीक है, ठीक है। तो हमें बी ऑनेस्ट, अपने लोगों को एक रियल अपलाइन हमें आपको बनना है, ठीक है। इस प्रकार 9वां, रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन। बी अकाउंटेबल, टीचेबल एंड डू कंसिस्टेंट वर्क। अकाउंटेबल, हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, ठीक है। अगर किसी को आपने टाइम दे दिया है, इनवाइट कर लिया है, पता किया आपने इनवाइट कर दिया और उसके बाद आप ही नहीं पहुंचे, क्या होगा,
ठीक है, अपने टाइम के प्रति पंचुअल रहना है, किसी से पैसे लेन देन नहीं करना है, ऐसा नहीं कि तू मेरा पीबी कार्ड दो मैं तेरा कार्ड दूंगा, इन सब चीजों से बचना है। एंड टीचेबल, एमबीए नहीं बनना है, मुझे बहुत आता है, इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो एमसीए बनना है, मुझे कुछ नहीं आता है हमेशा। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा दोस्त, पहले सीखना है, जब तक सीखेंगे पैसा कम आएगा, और जब आप सीखेंगे तभी किसी को सिखा पाएंगे, और जिस दिन आप सिखाना चालू करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड डू कंसिस्टेंट वर्क, निरंतरता। ये चापाकल है, हैंडपंप है, देख रहे हैं पानी नीचे तक बोरिंग किया हुआ है, लेकिन ये पानी बोरिंग तो किया हुआ है, लेकिन गिरेगा कब? जब हम लगातार चलाएंगे। बहुत बार गलती कब हम क्या करते हैं? जब मीटिंग के अंदर में हम जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। डाउनलाइन भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्त, ग्रुप में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक होता है पत्थर ग्रुप, वो पत्थर की तरह कुछ नहीं बोलेगा, ताली भी नहीं बजाएगा, बैठा रहेगा। दूसरा उबाल वाला ग्रुप होता है, दूध की तरह होता है, जो उबाल मारता है। मीटिंग में जाएगा, प्रोग्राम है, धनाधन पंप मारेगा 4 दिन, फिर 4, 5, 10 लोगों ने नहीं बोल दिया, फिर सो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लोगों को, पत्थर ग्रुप को उबाल वाले में लाना है, और फाइनली उन सबको एक सिस्टम के अंदर लाना है, बताना है, सिखाना है। नेक्स्ट क्या है? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट एवरी डे। ये हमारे दिनचर्या में हर दिन हो, कि हर दिन हम कुछ सीखें, हर दिन हम कुछ सिखाएं, एंड जो भी हम सिखा रहे हैं उसको हम डुप्लीकेट करें। किसको? जो हमारा 7 बेसिक्स है। ठीक है, ये जो कोर है। एक छोटा सा स्टोरी लेते हैं यहां पर। स्टोरी क्या है कि एक लंदन से एक महिला को भारत घूमने की इच्छा थी, भारत घूमने आई, और भारत में भी उन्हें आगरा घूमना था। आगरा घूमने के आई, ताजमहल को देखा, बहुत प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, अगल बगल घूमी। बाद में बाजार में गई तो उसे एक मिठाई का दुकान नजर आया, और मिठाई के दुकान से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था। वो उस मिठाई के दुकान में पहुंची और दुकान वाले के पास देखी, दुकान वाला कुछ बना रहा है। दुकान वाले से बोली, वो जाकर, उसके साथ एक गाइड भी था, उसने दुकान वाले से जाकर बोली कि व्हाट इज दिस? दुकान वाला ने बोला, मैडम दिस इज जलेबी। ठीक है, तो उसके बाद उस दुकान वाले से कुछ जिलेबी लेकर खाई। जिलेबी खाने के बाद उसे बहुत पसंद आया, मजा आ गया। तो उसने बोली दुकान वाले को कि भैया हमें कुछ जिलेबी पैक कर दो, 2 केजी, मैं जब अपने देश जाऊंगी तो अपने दोस्त मित्रों को खिलाऊंगी। दुकान वाले ने पूछा कि मैडम जी अब भारत में कितने दिन और रहने वाली हैं? उन्होंने बोला मैं 5 से 10 दिन, 5 दिन और रहने वाली हूं। तो उन्होंने बोला दुकान वाले ने कि मैडम जी फिर ये खराब हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूं, ये जिलेबी कैसा बनता है, क्या क्या प्रोसेस है, सब मैं कागज में लिख देता हूं, और क्या क्या मटेरियल डाला जाता है वो भी लिख देता हूं, और अपना फोन नंबर भी दे देता हूं। आप घर जाइएगा, जब लंदन पहुंचिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, कोई दिक्कत आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। महिला समय अनुसार लंदन पहुंच गई। उसे याद आया कि जिलेबी सीख के आया हूं, जिलेबी बनाता हूं। महिला ने बहुत कोशिश किया, जिलेबी बन ही नहीं रहा। लगा चलो फोन नंबर है, फोन कर लेते हैं। उन्होंने वहां से फोन किया कि अरे भैया आप जिलेबी तो बताए थे, बन तो रहा है जिलेबी, लेकिन गोल गोल नहीं बन रहा है। तो उसने पूछा मैडम थोड़ा प्रोसेस बताइए, कैसे कैसे आप कर रहे हैं? उसने बताया, सारा प्रोसेस बताया। बोले मैडम सब काम आप बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं जिलेबी बना रहा था तो हाथ को गोल गोल घुमा रहा था, और आपके पूरे प्रोसेस में समझ में आया कि आप कढ़ाई के चारों तरफ घूम रहे हैं और आप अपनी कमर को गोल गोल घुमा रही हैं। ठीक है, तो दोस्त जिलेबी बनाना है गोल गोल तो हाथ को घुमाना पड़ेगा, कमर को गोल गोल घुमाने से जिलेबी गोल नहीं बनेगा। तो सेम उसी प्रकार से जो ये कोर है, जो स्टेप है, अगर इसके कुछ पॉइंट्स को छोड़ देंगे, सपना नहीं लिखेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे और सीधे इन्विटेशन, तो क्या होगा? फिर कमर ही हिलता रहेगा, पैर आगे बढ़ेगा, कमर हिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब आते हैं 6 कार्डिनल रूल। कार्डिनल रूल क्यों जरूरी है दोस्तों? सफलता जब आप कोर करेंगे आपके पास ज्यादा पैसा आने लगेगा। बिलीव कीजिए। बेसिक से आपका बेस स्ट्रांग होगा, सही डुप्लीकेशन होगा। कार्डिनल रूल में आते हैं, पहला पॉइंट है नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ एक्टिव अपलाइन। हम समझ सकते हैं जब आप नए आते हैं, किसी दूसरे फील्ड से हैं, आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा अनुभव है, आप तो आकर एक दिन में 10 आदमी को ला देंगे, चलिए मैं वहां 100 आदमी को ला दूंगा, तरह तरह का पंपलेट छपाने का मन में विचार आता है। नेवर एवर डू दैट। ठीक है, अपने अपलाइन उस रास्ते से वो चल चुके हैं, उन्होंने क्या गलतियां किया है, हो सकता है वो गलती से वो आपको रोक ले। ठीक है, तो हमेशा नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन।
जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे बातें कीजिए कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, वो आपको सही सजेशन देंगे। नेक्स्ट, नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी नहीं, ये पाप है। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा पाप है, और खास करके इस इंडस्ट्री में, इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे आपको अपना जिंदगी बनाने का शौक है नहीं, कोई बात नहीं, लाइफ आपका है, लेकिन इतना याद रखिएगा, किसी का जिंदगी खराब करने का भी कोई हक आपके पास नहीं है। ये पाप मत लीजिएगा कभी। बस इतना ही कहूंगा। नेक्स्ट, नेवर मैस अप विथ एनीबॉडी मनी, ईगो एंड फैमिली। दोस्तों, ये पारिवारिक बिजनेस है, किसी के अहम को, ईगो को हमें कभी नहीं ठेस पहुंचाना है, किसी के मनी को, उधार पैसा का धंधा नहीं करना है, एंड फैमिली को। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान देना है, ये पारिवारिक विषय है। कभी कभी हम ईगो ऐसे हर्ट कर देते हैं, नए आदमी हैं, आप प्लान दिखाने जाते हैं, पहली बात तो हम टाइम से गए नहीं, 24 से 48 घंटे के अंदर उसके पास पहुंचे नहीं, और उसके बाद हम वो बोलते हैं कि ऐसा करो, बोला, अरे जो कर रहे हो ना मैं जानता हूं, आप क्या कर लोगे एज ए टीचर, बहुत है आपके जैसा टीचर को मैंने देखा, आप अच्छा दुकानदारी से क्या करो, मुझे पता है, दिन भर मक्खी ना मारा तुम्हारे दुकान में। क्या किया आपने? ईगो हर्ट कर दिया, है ना। सेम उसी प्रकार से फैमिली, पूरा फैमिली का बिजनेस है। खास करके जो महिलाएं हमारे आपके टीम में आ रही हैं, उन्हें बहुत आपके छोटी हैं, बेटी हैं, अगर आपके हैं बहन हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हस्बैंड वाइफ आए हैं तो भाभी। घर में प्लान प्रेजेंटेशन भी देने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उनके किचन की तरफ मुंह करके मत बैठिए। मान लीजिए हस्बैंड को प्लान दिखा रहे हैं, वाइफ किचन में है, वो बार बार, हो सकता है आपका इंटेंशन कुछ भी ऐसा नहीं हो, बार बार वो किचन से बाहर निकल रही हो, आ रही हो, जा रही हो, तो कभी भी ध्यान आपका ऐसे उठा तो वो लग सकता है उनके मे बी हस्बैंड को, है ना। आपके डाउनलाइन में है, कोशिश कीजिए एक गाड़ी में बैठकर, दूसरे के यहाँ प्लान, अगर आप जेंट्स हैं और आपके साथ कोई लेडीज हैं तो कोशिश कीजिए कि एक गाड़ी में सफर ना करें, है ना। क्यों? वो भी हस्बैंड वाइफ है, उन्हें क्या लगेगा कि भाई अभी ठीक है, सब कुछ समझ में आओ, हेल्थ बहुत अच्छा लगा, वेल्थ बहुत अच्छा लगा, अरे अपना प्लान ही ऐसा है कि जिसको दिखा दो अच्छा लगना ही है। लेकिन उन्हें क्या लग गया कि कल हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारी वाइफ को भी ऐसे गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। आपका सब, आप कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है, लेकिन कौन क्या सोच सकता है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। कभी भी कंप्लेन नहीं कीजिए। मैं समझ सकता हूं ये बिजनेस है, दिक्कतें आएंगी, आप लोगों को बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे, अभी स्किल की कमी है, और बहुत स्किल भी हो जाएगा तो एक एवरेज है, लो ऑफ एवरेज है। अब देखिए ना, हम लोग साड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या जिस दुकान में जाते हैं वहीं खरीद लेते हैं? सामान खरीदने 10 दुकान जाते हैं, फिर कहीं से खरीदते हैं, है ना। पूरा दुकान पलटी करवा देते हैं। तो आपके साथ भी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, संबंध ऊपर नीचे होगा, है ना। लेकिन नेवर एवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। कभी भी शिकायत का पिटारा मत बनिए, ये आपको जिस जगह पर भी है रहने नहीं देगा। धीरे 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 वो नीचे ले आएगा, है ना। तो इससे बहुत बचना है, कभी भी किसी का शिकायत नहीं करना है। नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस। ये सत्य है कि आपके पास पैसा आने लग गया, आप सारे बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं, कोर को फॉलो कर रहे हैं, और आपका बिजनेस दिन रात दुगना चौगुना बढ़ रहा है, मजा आ रहा है, लाखों में चेक आने लग गया, और आपने धीरे से एक आदत डाल लिया, अब तो शाम हो गया है। ठीक है, अकेले नहीं, अब तो अपने ग्रुप के लोगों को भी बैठाने लग गए हैं। क्या डुप्लीकेट होगा? क्या डुप्लीकेट होगा? अल्कोहल डुप्लीकेट होगा। उस घर में हो जाएगा, किसके साथ आप थे? मैं उनके साथ था। यही बिजनेस है, क्या खराब हो जाएगा? डीएक्शन। समझ पा रहे हैं? तो नेवर एवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस। हाँ, मान लेते हैं कोई ऐसे व्यक्ति आपके साथ आ गए जो अल्कोहलिक थे, तो ऐसा नहीं कि आप अल्कोहलिक हो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। उन्हें समझाना है, प्यार से बताना है, कोई बात नहीं, ये आपकी आदत है, लेकिन इसे डुप्लीकेट मत कीजिएगा, ये बिजनेस को नहीं बढ़ने देगा। तो अकेले, जहां सिर्फ आप हो और दीवार हो, और कोशिश कीजिए जितना जल्दी छूट जाए उतना अच्छा, क्योंकि तो बहुत सारी चीजों को खराब कर रहा है ना। 5वां, नेक्स्ट, डोंट लाई, अवॉइड बूस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान देना है, ठीक है, कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें अननेसेसरी शो ऑफ नहीं करना है। याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी बेवकूफ नहीं है, बस एक ही आदमी बेवकूफ है जो शीशे में आपको रोज दिखता है।
ठीक है, आपको लगता है आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर 5,000 का चेक है तो 5,000 बताइए, और 50,000 का चेक है तो 50,000 बताइए, है ना। हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी आवाज दिल से निकलना शुरू होगा तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि हमने पीछे क्या बोला था, ठीक है। नहीं तो कहीं बता रहे हैं 5,000 आता, कहीं बता रहे हैं 14,000 आता, कहीं बता रहे हैं 17,000 आता है, ठीक है। समझिएगा बात को, बी ऑनेस्ट, अननेसेसरी शो ऑफ मत करें, ठीक है दोस्त। दिमाग की बात लोगों को दिमाग तक पहुंचती है और दिल की बात लोगों को दिल तक पहुंचती है। तो यह बिजनेस दिमाग का नहीं है, दिलों का है। और इतनी दूरी तय करने में वक्त लगता है सर, इतनी दूरी तय करने में वक्त लगता है सर, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है सर, काम की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं दोस्तों, यह बिजनेस है दिलों का, और इस दिल से उस दिल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। समझ पा रहे हैं बात को? चिंता मत कीजिए, आपका जो भी आज वॉल्यूम हो रहा है, आप जहां पर भी हैं, सिंपल से स्टेप्स दिए हैं, उसको फॉलो कीजिए, आपको मजा आएगा। और अगर दिल से करेंगे ना तो देखिए, याद रखिए, ये दिल लगाने का व्यापार है, दिमाग लगाने का नहीं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता है कि अगर आपने सही डुप्लीकेट किया और आपने बिजनेस से दिल लगाया तो क्या हो सकता है कोर रिजल्ट। रोशन जी ने भी बताया था अपने प्रेजेंटेशन में, डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम मंथ 3, हम मानते हैं कि 3 महीने में आपने लोगों को प्रॉपर बेसिक्स, और 1 आदमी आते हैं तो टोटल मिला के आप 1 कितने हो गए, 2। 3 महीना उन्हें भी इसको डुप्लीकेट करने में लग गया, सिस्टम को, कितने हुए, 4। दोस्त देखेंगे क्या हो कर रहा है, ये लोग 1 तारीख को पीबी कट कर रहे हैं, कोर मेंबर हैं। हम 3500 की वहां बात कर रहे हैं, मात्र 3,000 की बात कर रहे हैं। रेगुलर प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है, रेगुलर फॉलो अप हो रहा है, हर मीटिंग अटेंड हो रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है, ठीक है, कोई निगेटिविटी बात नहीं हो रही है, और सिस्टम डुप्लीकेट हो रहा है। तो दोस्त 36 महीने के अंदर, ठीक है, 4096 लोग होंगे, और अगर 3,000 पॉइंट होता है तो 1,22,88,000 1 तारीख को पीबी हो सकता है, ठीक है। तो दिल लगाना है, चीजों को डुप्लीकेट करना है, आसान है, कीप इट सिंपल रखा गया है, क्योंकि आराम से आप डुप्लीकेट कर पाए। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे डुप्लीकेट नहीं किया जा सके, बस ध्यान रखना है, धैर्य रखना है, ठीक है। रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग तो बिजनेस से इसीलिए बाहर हो जाते हैं, वो सोचते आए थे, लॉटरी टिकट लिए हैं, कल अमीर बन जाऊंगा। बन सकते थे, लेकिन लॉटरी टिकट तो रेसिडेंशियल कैंप में बिकता है, फ्रीडम डे में बिकता है, वहां भी नहीं पहुंचे, अपनी जगह पर सोचे, ठीक है। तो धैर्य रखिए, एक बच्चा अगर जन्म लेता है, धीरे धीरे पलटता है, बैठता है, खड़ा होता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। तो दोस्तों, यहां पर भी बहुत सारे रिजेक्शन मिलेंगे, परेशान मत होइएगा, वो आपको मजबूत बनाएगा। और इस प्रोसेस से अगर आप और हम लगे रहेंगे तो याद रखिए, एक मैराथन रन है, ये 100 मीटर का, 400 मीटर का दौड़ नहीं है। आज आप कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको पता है आप वहां पर क्यों हैं। सिस्टम को फॉलो कीजिए, बेसिक्स को फॉलो कीजिए, कोर को फॉलो कीजिए, कार्डियल रूल को फॉलो कीजिए। अगर इसे आप करते हैं तो डेफिनेटली इस मैराथन रन को आप कंप्लीट करेंगे, एक दिन आप भी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। बस करना क्या है, जो कंफर्ट जोन में हम बैठे हैं उससे निकलना है, हमें चैलेंजिंग जोन में जाना है, ठीक है। अगर हम उस चैलेंजिंग जोन में जाते हैं तो हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। और अब तो बहुत सारे ऐसे लोग है ना, ये देखिए, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक ऐसे कंपनी के साथ में हूं जिसके फाउंडर डॉक्टर लिम हैं, जो इतने बड़े विजनरी हैं, ठीक है। अभी इंडिया के अंदर इतना बड़ा फैक्ट्री, मलेशिया से 3 गुना बड़ा फैक्ट्री आने वाला है। और मुझे गर्व है, विश्व गुरु, डीएक्सन गुरु, ठीक है, डॉक्टर रत्ना बासुपाल एंड प्रोफेसर बासुपाल, मैं इन्हें नमन करता हूं, ठीक है, कि आज इतना बड़ा सिस्टम, डीएक्सन रत्ना बासुपाल क्रिएशन, फ्रीडम डे देखिए, है ना। डॉक्टर एस रंजन, नमन करता हूं सर को, बहुत सारे लोग, है ना। और द फास्टेस्ट अचीवर ऑफ क्राउन एम्बेसडर ऑफ डीएक्सन इंडिया, जब इनकी जवानी मैंने सुना, इन्होंने एक ही बात बोला कि मैं तो सिस्टम के अंदर में आया था, धीरे 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 मैं आरबीसी सिस्टम से अडॉप्ट हुआ,
और फ्रीडम डे में लोगों को भर भर के लेके जाती थी, रिकॉग्नाइजेशन नाइट में भर भर के लोगों को लेके जाती थी और लेके जाता था। और देखते देखते मात्र 6 साल के अंदर, 5 साल से 6 साल के अंदर, है ना, द फास्टेस्ट अचीवर क्राउन एम्बेसडर। इनके लिए मैं चाहूंगा, डॉक्टर लिम के लिए, प्रोफेसर साहब के लिए, धर्मशीला मैडम एंड सुरेंद्र प्रसाद जी के लिए, जहां पर हैं वहीं पर थाली चम्मच कटोरा जो है, टेबल कुर्सी, एक बार जरूर जोर से ताली बजा दीजिए। हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लास्ट में बस एक चीज, बस यही चीज बोलूंगा जो हमने आपको बोला कि जो कोर है वो 7 चीजें, 11 एंड 6, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। विजय सर, एक बार आपको फिर से जो सर आप कर रहे हैं, मैं तहे दिल से सर आपका जो भारत के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में डीएक्शन मैनेजमेंट कर रही है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच।